तो हम लोग ना, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमारा रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा था, प्लेन सरफेस पे हो रहा था। इसके बाद हम लोग बढ़ चुके थे कि हमारा जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कर्व सरफेस पे हो रहा है, या वो ऐसा सरफेस पे हो रहा है या ऐसा सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। उसके लिए फिर हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखे थे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO, और मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला था N1/U डिवाइडेड बाई N2/V। इसका फॉर्मूला फिर आया था N1/N2 V/U, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन था जो हम लोग एंड में कर लेंगे, ठीक है। ये वाला भी एक क्वेश्चन था और एक ये वाला भी क्वेश्चन था ना, और एक ये वाला भी क्वेश्चन था। दोनों भी आसानी है, मतलब उसी के बेसिस पे अगर कर सकते हो तो आराम से हो सकता है। आज लेक्चर आगे बढ़ाते हैं, लेंसेज पे पहुंचते हैं, ठीक है। देखो लेंस का अगर तुम्हें डेफिनेशन लिखने को आए तो तुम क्या लिखोगे। लेंस क्या होता है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडिया, ट्रांसपेरेंट तो होगा ही वो, जिसमें कि बाउंडेड बाय टू सरफेस, जिसमें कि मिनिमम दो सरफेस होना चाहिए। एक सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल। अगर दोनों सरफेस अगर स्ट्रेट हो गया तो ये स्लैब की तरह वर्क करने लगेगा, इसको हम लोग लेंस नहीं बोलेंगे। एक स्ट्रेट भले हो जाए लेकिन एक स्फेरिकल जरूर होना चाहिए बस, या कनकेव हो या कन्वेक्स हो। ये वाला क्या है, प्लेनो कनकेव है। इसके बाद हमने हमारे सिलेबस में हमने बात किया था कि हमारा जो है लेंसेज जो है वो थिन लेंस है। थिन लेंस मतलब उसका जो डायमीटर जो है, मतलब कि उसका जो ये वाला जो है एरिया, ये बहुत कम है, ये जो है बहुत कम है, मतलब कि ठीक है। तो हमारे सिलेबस में थिन लेंस है, और कभी कभी हम हमारे जो सिलेबस में जो थिन लेंस है उसको हम लोग कभी कभी ऐसे एक थिन लाइन से भी डिनोट करेंगे, ठीक है। हम लोग कभी कभी ऐसा लेंस बनाएंगे भी नहीं, जैसे कि एक कनकेव लेंस बनाया, ऐसा हम लोग बनाएंगे भी नहीं कभी कभी, ठीक है। अब देखो, अब हमारे बात करना था कि अगर तुम्हें एग्जाम में अगर दिया रहे, या फिर तुम्हारा एग्जामिनर आए और तुमसे दो लेंस पकड़ा दे तुम्हें, और तुम्हें बोले कि फाइंड करो कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है, तुम लोग कैसे पहचानोगे वो कौन सा कन्वेक्स है और कौन सा कनकेव है। जो मिडल में जो थिकर रहे, मिडल में जो मोटी सी रहे वो होती है कनकेव लेंस, और जो मिडल से जो पतली रहे और साइड से मोटी रहे वो होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स क्या होता है, थिकर इन द मिडल, थिकर इन द मिडल, मिडल में वो क्या रहे, मोटी रहे, और नैरोअर इन द एज मतलब कि एज तक जाते जाते ये हो जाए, थिनर हो जाए। ये देखो, ये मैंने एक लेंस बनाया था, ये कौन सा लेंस है बता सकते हो, ये बाई कन्वेक्स लेंस है। बाई कन्वेक्स मतलब कि दोनों सरफेस जो है वो कन्वेक्स है। बाई कन्वेक्स इसलिए लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसमें R1 और R2 बराबर नहीं है। एक है इक्यू कन्वेक्स, वो एक बाई कन्वेक्स ही है, बट उसका R1 और R2 मतलब दोनों लेंस का जो ये दोनों ये वाला भी लेंस किसी के सरफेस का पार्ट होगा, किसी स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होगा, और ये वाला भी किसी का सरफेस का पार्ट होगा। इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है दोनों क्या है, बराबर है, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्यू कन्वेक्स। दो हो गया। अब आ गया प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स मतलब जिसमें कि एक साइड प्लेन हो और एक साइड, जिसमें कि एक साइड प्लेन हो और एक साइड कन्वेक्स हो। नेचर कैसे पता चलेगा मिरर का, नेचर कैसे, लास्ट वाला जो नेम पढ़ेंगे, लास्ट वाला नेम पढ़ेंगे, अगर वहां पे लिखा रहे कन्वेक्स तो कन्वेक्स नेचर शो करेगा, अगर लास्ट में लिखा रहे कनकेव तो वो कनकेव नेचर शो करेगा। एक आता है कनकेवो कन्वेक्स, इसमें कनकेव वाला एक पार्ट होगा और एक कन्वेक्स वाला पार्ट होगा, इसका नेचर क्या होगा, कन्वेक्स वाला नेचर होगा, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कनकेव का। कनकेव क्या होता है, थिकर इन द मिडल, ऐसे करके लिख सकते हो। कन्वेक्स क्या होता है, कन्वेक्स थिकर इन द मिडल, थिकर इन दी, ये बीच से मोटा होता है। और कनकेव क्या होता है, थिनर इन द मिडल। इसका टाइप तो हम लोगों ने देख लिया, कन्वेक्स हो गया, प्लेनो कन्वेक्स हो गया, बाई कन्वेक्स हो गया, इक्यू कन्वेक्स हो गया, प्लेनो कन्वेक्स हो गया, और कनकेवो कन्वेक्स हो गया। अब हम लोग बाई कनकेव पे बात करेंगे। जब दोनों सरफेस जब कनकेव हो, ये हो गया बाई कनकेव। बाई कनकेव में क्या होता है, R1 और R2 बराबर नहीं होता है। अगर R1 और R2 बराबर हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे,
इक्यू कनकेव कहेंगे। इफ R1 इज इक्वल टू R2 तो उसको कहेंगे इक्यू कनकेव। ये दो हो गया, इक्यू कनकेव भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्लेनो कनकेव के ऊपर। एक सरफेस इसका प्लेन होगा और एक सरफेस इसका कनकेव होगा। ये है प्लेनो कनकेव, ठीक है, ये है प्लेनो कनकेव, ये है प्लेनो कनकेव। इसका नेचर कैसे पता चलेगा? लास्ट वाला नेम देखेंगे, जो लास्ट वाला नेम शो करेगा वही उसका नेचर शो करेगा। प्लेनो कनकेव हो गया। और एक कन्वेक्सो कनकेव होता है। ये हो गया हमारा कन्वेक्सो कनकेव। ये वाला भी सरफेस थोड़ा सा नैरो है, ये वाला भी नैरो है, कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। ये इतना दूर तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेंसेज का समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, जो है हमारा कन्वेक्सो कनकेव का। इधर एक बना हुआ है, ठीक है, ये कन्वेक्सो कनकेव। एक सरफेस इसका कन्वेक्स है, एक सरफेस इसका कनकेव है। इसका नेचर कैसे पता चलेगा? लास्ट वाला जो नेम रहेगा उससे देख के पता चल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर। अच्छा हाँ, एक और बात बता दूं, ये जो हमारा मैंने जो लेंस बनाया, इसका दो स्फेरिकल सरफेस है। एक जो सरफेस है इसका जो रेडियस होगा इधर से बनेगा, इसका एक रेडियस ये वाला होगा, और इस सरफेस का भी, हाँ हाँ, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस को उसको चिपका के बनाया जाता है। नहीं, अंदर वो बिल्कुल अंदर होल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 तो नहीं होना चाहिए, वो पूरा नहीं तो ग्लास का होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है इंटायर मीडिया में, ठीक है। अगर तुम ही खुद सोच लो ना, अगर वो हॉलो रहेगा तो बीच में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिडल 1 आ जाएगा। तो लाइट कुछ ऐसे करके उसको कनकेव करना चाहिए था। कन्वेक्स नेचर का, कन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग नेचर होती है इसकी, ठीक है। अगर लेंस को जैसे इसको कन्वर्ज करना है तो अगर बीच में अगर एयर आ जाएगा तो बाहर का मीडियम भी कुछ और है, बाहर का मीडियम भी अगर एयर है, अंदर का मीडियम भी एयर है, तो लाइट तो नॉर्मली पास कर जाएगी, ना वो कन्वर्ज करेगी ना वो डाइवर्ज करेगी। समझ गया? मतलब कि अंदर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो लेंस का और एक बात जान लो, लेंस जो होता है ना, अच्छा पूछा तो नहीं जाना चाहिए, ये वो ना दो पार्ट में प्रिज्म में रहता है और एक पार्ट में इसका स्लैब रहता है। ये एक प्रिज्म जैसा लग रहा है और ये एक स्लैब जैसा लग रहा है, कुछ इस टाइप का लग रहा है। मतलब लेंस जो होता है, लेंस में दो प्रिज्म एक स्लैब होता है, ठीक है। कन्वेक्स कनकेव वाले में भी सेम है। ऐसे अगर करोगे तो दो बात की हो जाएगा। ये वाला बीच में नैरो आ रहा है तो ये एक प्रिज्म जैसा हो जाएगा, मतलब बीच में पतली हो जा रही है, बाहर से मोटी बीच में आके पतली हो जा रही है। ऊपर वाला एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, बीच वाला भी कुछ ऐसा प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, और बीच में ये वाला जो टुकड़ा बच गया ना वो स्लैब की तरह वर्क करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों में होता है ऐसा। ये दो चीज हो गया। अब देखो, अब हमें आगे बढ़ना है जो कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। अब हम बात करना है ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। जैसे कि हम लोग जो मिरर पढ़ रहे थे, हम लोग पोल देख रहे थे, हम लोग जितनी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया या इमेज डिस्टेंस हो गया या फोकल लेंथ हो गया, वो हम लोग कहाँ से ले रहे थे? पोल से ले रहे थे। बट अब मिरर में अब हम लोग बढ़ चुके हैं लेंस के ऊपर। लेंस पे हम लोग लेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अब पोल वाला केस खत्म वहाँ तक ही। इससे पहले भी हम लोग जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ेंगे वो पढ़ रहे थे, उसमें भी हम लोग पोल ही ले रहे थे। बट जैसे ही हमने लेंस में एंटर करा, हमारा आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कि लेंस में होता था, पोल जो होता था मिड पॉइंट होता था मिरर का, बट क्या इस केस में, क्या लेंस के केस में क्या वो मिड पॉइंट होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब मैं बताऊंगा कैसे। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते क्या है। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन रिले ऑन लेंस such that after refraction through the lens emergent ray is parallel to incident ray, then the point at which the refracted ray intersects the principal axis, that is called optical center. अब डेफिनेशन देख लिया, अब मैं इसको हिंदी में समझा दे रहा। देखो, ये एक मेरा लेंस है, समझ लो, ये मेरा एक लेंस है, एक थिन लेंस, एक लेंस मान लो मेरा। इधर से इंसिडेंट रे आई,
इंसिडेंट रे आई, इधर से इमरजेंट रे बाहर निकल गई, यहाँ से इमरजेंट रे बाहर निकल गई। ये बोल रहा है पहले इंसिडेंट रे आना चाहिए, फिर इमरजेंट रे निकल जाना चाहिए। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों पैरेलल होना चाहिए, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों पैरेलल होना चाहिए, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों पैरेलल होना चाहिए। रिफ्रैक्टेड रे कौन होगा? ये इंसिडेंट हुआ, लेंस में आने के बाद ये कुछ ऐसे करके रिफ्रैक्ट करेगा, ये वाले को हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। रिफ्रैक्टेड रे जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट मतलब कि कट करेगा, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ गया डेफिनेशन इसका? समझ में आ गया? फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। डेफिनेशन इतना बड़ा है बट इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा सा है। बस तुम्हें इतना याद है ना कि इंसिडेंट रे आ रही है, इमरजेंट रे बाहर निकल रही है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों पैरेलल होनी चाहिए। और जब हम लोग रिफ्रैक्टेड रे को जब हम जो पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेगा, उस पॉइंट को ही हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, बस। और ये डेफिनेशन थिन लेंस के लिए भी ट्रू है, थिक लेंस के लिए भी ट्रू है। अब देखो आगे हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये देख, नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूं। देखो ये मेरा एक लेंस है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसने बोला है वैसे वैसे मुझे करना है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया। यहां से एक ये वाला कलर तो वर्क नहीं करेगा। यहां से एक इंसिडेंट रे आई इधर, ठीक है। इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे को थोड़ा सा टेढ़ा बना ले क्या? इंसिडेंट रे को थोड़ा सा टेढ़ा बना लेते हैं क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे ऐसा करना है तो ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गया। ये कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। और इसके बाद क्या होगा? इमरजेंस हो जाएगा। ये कौन सा रे है? इमरजेंट रे है। ये क्या हो गया? इमरजेंट रे हो गया। अब देखो ये वाला जो है हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा जो इमरजेंट रे है। ये हमें क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल होना चाहिए इमरजेंट रे के। यहां पे दोनों पैरेलल है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों पैरेलल है। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को ही हम लोग कहेंगे क्या? ऑप्टिकल सेंटर, ओसी, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो इस इंसिडेंट रे को ना बाद में एक्सटेंड करो, थोड़ा एक्सटेंड कर। इस रे को तो जाना ऐसा चाहिए था। ये क्या है? इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या? लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का हमारा फॉर्मूला था x इज इक्वल टू टी साइन, बताओ, i माइनस आर बाई कॉस आर। टी साइन i माइनस आर बाई कॉस आर। टी क्या है? थिकनेस है। i क्या है? इंसिडेंट एंगल। r क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, इतना दूर तक था हमारा। अब क्या करो? ग्लास का थिकनेस को जो क्या है ना, जीरो मान लो। जीरो क्यों मानना है? क्योंकि हमारा थिन लेंस है। थिक लेंस रहती तो हम लोग उसको मोटा मान सकते थे। अब मान लो ये थिन लेंस हो गई, थिन लेंस हो गई तो इसको टी को क्या मान लो? टी को जीरो मान लो, क्योंकि ये इतना पतला है कि इसकी थिकनेस बिल्कुल जीरो के बराबर है। जब इसकी थिकनेस जब जीरो के बराबर हो जाएगी, जब इसकी थिकनेस जब जीरो के बराबर हो जाएगी तो क्या लगेगा? ये रे और ये वाला रे दोनों एक साथ ही ऐसा ही लगेगा कि इंसिडेंट भी हो गया और इमरजेंट भी हो गया। ठीक है, और इंसिडेंट भी हो गया और इमरजेंट भी हो गया। और तब ये जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे इसको कट करेगा। जहां पे देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट तो मैंने नॉर्मली पैरेलल लिया था। अगर इसी केस पे अगर मैं लाइट को अगर इस टाइप से लूं, अगर
इस रे को जाना कुछ ऐसा चाहिए था। ये क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, एक्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट। थिकनेस अब छोटी हो गई, थिकनेस 0 के बराबर होगी, x इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर। थिकनेस अब मेरी 0 के बराबर हो चुकी है। तो मतलब क्या ये दोनों लाइन एकदम पतला सा हो जाएगा क्या, मतलब एक ही लाइन पे इसको डिनोट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। मतलब हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा ये। और ये वाला हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। जिस प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर ये कट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ये वाला जो डेफिनेशन है ये हर टाइप के लेंस के लिए वैलिड है, आइदर इट इज थिन और इट इज थिक। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग थिन लेंस को ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन याद कर लेते हैं। वो काफी इजी सा होता है। वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन ये है, एक और डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर, अ पॉइंट ऑन अ लेंस आइदर इनसाइड और आउटसाइड, आइदर इनसाइड और आउटसाइड द लेंस through which the ray of light pass undeviated। ये वाला कब ट्रू है, बस थिन लेंस के लिए ट्रू है, थिक लेंस के लिए ये वाला डेफिनेशन ट्रू नहीं है। बट थिक लेंस वाला जो डेफिनेशन दिया ऑप्टिकल सेंटर का इससे पहले, वो हर जगह वैलिड है। ये क्या बोल रहा है, ऐसा पॉइंट लेंस पे, ऐसा पॉइंट लेंस पे जहां से रे ऑफ लाइट आए तो वो अपने पाथ को चेंज ना करे। अ पॉइंट ऑन ए लेंस आइदर इनसाइड, वो पॉइंट अंदर में भी हो सकता है लेंस के, वो पॉइंट बाहर भी हो सकता है, थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पास अनडेविएटेड। मतलब रे ऑफ लाइट आ रही है वो डेविएट हो ही ना, अगर ऐसी आ रही तो ऐसी चली जाए, ऐसी आ रही तो ऐसी चली जाए, 20 से आ रही तो 20 से चली जाए, वो डेविएट हो ही ना अपने पाथ से, उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ऐसे क्या, ठीक है, हो गया, लिखना है। अब देखो हम लोग कार्टेशियन पे भरेंगे, साइन कन्वेंशन। हाँ, लेकिन साइन कन्वेंशन बताना ही इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि कहां पे रखेंगे तो कहां पे इमेज क्या बनेगा। पता ही है तुम्हें क्या क्या होगा। इस पहले हम लोग क्या लिखते थे, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम, इसमें क्या लिखेंगे, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। पहला क्या है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिक, क्यों, हाँ कितना जल्दी याद होना है, हाँ अच्छा बर्थडे है, मुझे नहीं पता था। अच्छा चलो, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, दी क्या पढ़ ले भाई, पढ़ ले अभी पहले। द डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बात करो। द डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे the distance measured in the direction of incident ray is positive, or distance measured in the opposite direction is the distance measured in opposite direction of incident ray is negative, ठीक है। distance above the principal axis is, distance above the principal positive, distance above प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, और पांचवा क्या है, डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ये 5 साइन कन्वेंशन है जो आपको याद रखना है। अब जैसे कि ना जब हम लोग मिरर जब पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक ही फोकस होता था,
एक ही रियल लाइट पैरेलल आती थी, वो एक फोकस पे मिल जाती थी। इसमें दोनों होगा, लेंस में दोनों होगा, क्योंकि इसमें दो स्फेरिकल सरफेस है। इसमें दो टाइप का फोकस होता है, या तो इसको फोकस बोल, अब बहुत इंपॉर्टेंट पे भर रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत आता है। अब लो, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है बाबू, इसमें पोल वगैरह नहीं होता है, ठीक है। आवाज आ रहा हो गया। अब देखो, अब हम लोग फोकस और अब हम लोग बता रहे हैं फोकस या फोकल पॉइंट, फोकस या फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ के ऊपर बात करेंगे। फोकस या फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। इसमें दो टाइप का फोकस होता है, एक F1 फोकस होता है और एक F2 फोकस होता है। F1 फोकस जो है वो हमारा नॉट दैट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बुक में दिया रहता है हमें बताना पड़ता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे F1 फोकस के ऊपर। फर्स्ट फोकस, और इसको F1 कर दो, हाँ चिन टपाक डमडम कर लो। देख लिया छोटा भीम, ठीक है, मैंने भी देखा था, उसमें बहुत मीम चल रहा था वो। चलो अब फर्स्ट फोकस को F1 कहते हैं, फर्स्ट फोकस को F1 कहते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्स के ऊपर, कन्वेक्स लेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। फर्स्ट फोकस वो पॉइंट है जहां से रे ऑफ लाइट पास करे तो आफ्टर इंसिडेंट इट ऑन लेंस, लेंस से इंसिडेंट होने के बाद वो रे कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए। जैसे कि हमारा कन्वेक्स लेंस है, F1 फोकस मेरा यहाँ पे होता है कुछ, ठीक है। फोकस कन्वेक्स के केस में F1 फोकस हमारा इधर होता है, ठीक है। इससे रे ऑफ लाइट कुछ ऐसी पास करे, F1 फोकस कुछ ऐसी रहे जहां से अगर पॉइंट से, अगर उस पॉइंट से अगर रे ऑफ लाइट अगर पास करे आफ्टर इंसिडेंट इट ऑन लेंस, ये रे कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए। पैरेलल किसके हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड, अनडेविएटेड होता है। हाँ हाँ यस, ठीक है, ये हो गया। ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे, F1 के बारे में बता रहा हूं, ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के जहां से अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो लेंस पे, टकराने के बाद वो लेंस, वो रे कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए। इसको अगर डेफिनेशन पॉइंट पे लिखना है तो लिखो, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट, डेफिनेशन इसका, डेफिनेशन है द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस चलो, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच, हाँ कन्वेक्स का केस है, द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच रे पासिंग थ्रू लेंस, गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। रे पासिंग थ्रू लेंस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका डेफिनेशन ऐसे लिख लो, फर्स्ट फोकस का लिख लिया।
कन्वेक्स के केस में F1 कहाँ पे होता है, ये वाला याद रखना, कन्वेक्स के केस में F1 कहाँ पे होता है, इस साइड होता है। अच्छा, क्या F1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इस केस में? नेगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। लिख लिया, कन्वेक्स का बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कनकेव के ऊपर। कनकेव, हाउ, ले फर्स्ट फोकस, लाइट थोड़ा ये हो रहा है फर्स्ट, हाँ थोड़ा ब्रिंक को। लाइट जो होता है फॉर कनकेव के लिए हम लोग बात करेंगे। कनकेव के लिए F1 क्या है, द पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द रे ऑफ लाइट कमिंग, आफ्टर विच, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस इट बिकम पैरेलल। एक रे इंसिडेंट हो रही है किसके टुवर्ड्स, F1 के टुवर्ड्स, F1 के टुवर्ड्स इंसिडेंट हो रही है, F1 के टुवर्ड्स इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद क्या हो, जैसे ही वो लेंस से पास हो वो रे कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हम लोग कहां कर रहे हैं, F1 के ऊपर, ठीक है। इस हाँ अपीयर टू मीट है, क्योंकि कनकेव जो होता है वो रे को एक्चुअली मीट नहीं करवाता है, अपीयर टू मीट करवाता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस towards which ray of light coming after passing through lens it become parallel। ये वाला हो गया, F1 फोकस दोनों का हो गया। अब हम लोग बात करेंगे F2 फोकस के ऊपर। हो गया, हो गया, उसे लिखना। फर्स्ट फोकस हमारा हो चुका है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं सेकेंड फोकस के ऊपर। हाँ अब हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड फोकस के ऊपर। सेकेंड फोकस, सेकेंड फोकस, और इसको F2 भी कहते हैं, फोकल पॉइंट 2, F2 लेंथ भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू कन्वेक्स लेंस इट मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको कहते हैं फोकस, F2 फोकस कहते हैं। ये हमारे कन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रे इधर से पैरेलल आ रही है, एक रे इधर से पैरेलल आ रही है। ये रे जो होती है एक पॉइंट पे मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ 2। और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम लोग जो भी रे डायग्राम जो पढ़ेंगे सब इसी पे बनेगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर वाले पे बनेगा, जहाँ से रे ऑफ लाइट पासेज अनडेविएटेड वाला। इसका डेफिनेशन क्या है, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens, ये वाला दूरी लेंथ हो जाएगा। मतलब मैं बाई करके लिखा हूँ, ऐसे करके लिखा हूँ, मतलब कि इससे तुम लोग हर चीज समझ सकते हो। फोकल पॉइंट 2 क्या होगा अगर दिया रहे तब क्या होगा, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, ray of light coming parallel to principal axis of a convex lens after passing through lens
आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस कन्वर्ज एट ए कॉमन पॉइंट, converge at a common point on principal axis. That point is F2. समझ में आया? The ray of light coming parallel to principal axis और कन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद वो रे वो एक पॉइंट पे मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? F2 फोकस कहते हैं। यहां से बता सकते हो F2 फोकस जो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है वो, ठीक है। और F2 फोकस का ही हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, मतलब कि F1 फोकस का हम लोग ना कन्वेक्स वाला F1 का यूज करेंगे ना कनकेव वाला F1 का यूज करेंगे, F2 हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। हो गया? अच्छा, और इससे क्या पता चलता है? कन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा है? कन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग है। हम लोग आगे में जब हम लोग बढ़ेंगे ना, तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कब नेचर जो होता है कन्वेक्स का वो चेंज हो जाता है। कन्वेक्स जो क्या करता है? डाइवर्ज करने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तब बताऊंगा, ठीक है। ऐसे अगर समझ लो कि अगर बाहर का मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हो जाए लेंस से, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। कनकेव का कन्वेक्स वाला वो नेचर शो करने लगता है और बिल्कुल ऑपोजिट शो करने लग जाता है, ठीक है। ये इसका हो गया, कन्वेक्स का हो गया। अब बात करते हैं कनकेव लेंस के ऊपर। कनकेव लेंस का क्या है? सेम वही बात है। The ray of light coming parallel to principal axis, the ray of light coming parallel to principal axis, ये क्या करेगा? ये डाइवर्ज कर देगा। The ray of light diverges, the divergent ray being produced backward, the divergent ray being produced backward, they meet at a point on a principal axis, that point is called F2 for a concave lens, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है? क्योंकि ये रे ऐसे डाइवर्ज करेगी ना, ये वाला रे कुछ ऐसे करके आ रहा होगा ना, इस हाँ, डाइवर्जेंट रे को पीछे प्रोड्यूस करना है ना, डाइवर्जेंट रे को पीछे प्रोड्यूस करना है ना। तो मैंने डेफिनेशन में तो बोला है डाइवर्जेंट रे को पीछे हाँ हाँ, इससे नहीं, देखो ये मोटा चलता है, ये राइटिंग में नहीं बैटरी में भी। हो गया? इसका डेफिनेशन क्या है? रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ concave lens, of a concave lens diverges the divergent ray being produced backward meet at a point on principal axis, that point is called is F2। इस F2 का नेचर बताओ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। इसीलिए हम लोग कन्वेक्स का जो लेते हैं ना, कन्वेक्स का फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और कनकेव का हम लोग नेगेटिव लेते हैं, इसी कारण से लेते हैं। समझ में आया? कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? हाँ हाँ, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। नेगेटिव ही होगा। कनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कन्वेक्स मिरर का भी फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कनकेव मिरर का भी पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है।
अगर दोनों का ऑपोजिट ऑपोजिट सेम सेम होता है, जो कन्वेक्स लेंस का होता है कन्वेक्स मिरर का होता है, जो कनकेव मिरर का होता है कन्वेक्स कनकेव लेंस का होता है। समझ में आ गया? डेफिनेशन लिख लिया। अब हम लोग बात करेंगे फोकल प्लेन के ऊपर। बस 2 डेफिनेशन है, उसके बाद हम लोग रे डायग्राम स्टार्ट कर देंगे, इमेज का बनेगा। मिरर में दोनों का नेगेटिव कैसे होता है? ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स है, रे ऑफ लाइट ऐसे करके आ रही है, रे ऑफ लाइट ऐसे करके आ रही है, ये वाला फोकल लेंथ क्या होगा कन्वेक्स का? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और कनकेव का ऐसे करके ले रहे थे, रे ऑफ लाइट ऐसे करके आ रही थी, बिकम पैरेलल हो जा रही थी, ये वाला फोकल लेंथ कैसा आ रहा था? इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है तो नेगेटिव आ रहा था। भूल गया क्या? रिवीजन नहीं कर रहा, रिवीजन नहीं हो रहा ना? रिवीजन करो, नोट्स मत बनाओ, रिवीजन करो। लिख लिया इसको। अब हम लोग बात करेंगे फोकल प्लेन के ऊपर। देखो, जब हमारा जो कन्वेक्स लेंस जो था, जब हमारा जो कन्वेक्स लेंस जो था उस पे रे ऑफ लाइट जब पैरेलल आ रही थी तो वो कहां मीट कर रही थी? F2 पे मीट कर रही थी, F2 पे मीट कर रही थी, F2 पे मीट कर रही थी। अब रे ऑफ लाइट जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, अब वो आपस में पैरेलल है। आपस में पैरेलल मतलब कि कन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये रे जो है ना आपस में पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये भी ना एक पॉइंट पे जाके मीट करेगी, ठीक, ये भी एक पॉइंट पे जाके मीट करेगी। और ये पॉइंट जो होगा ना F2 जो फोकस है ना उस पॉइंट के नीचे होगा। अगर हम इधर अगर एक प्लेन लगा दे, मतलब कि एक पेपर या फिर कुछ लगा दे, तो ये पॉइंट हमें उस प्लेन में अपीयर होगा और उस प्लेन को ही हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। इसका डेफिनेशन क्या है? समझ में आया पहले क्या चीज है? पहले में क्या था, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही थी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां पे मीट कर रही थी? F2 के मीट कर रही थी। अब क्या है, रे जो है वो रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो आपस में पैरेलल है, आपस में पैरेलल है। तो आफ्टर जैसे कि वो मिरर से वो इंसिडेंट मिरर पे टकराई, मिरर के टकराने के बाद वो क्या हुआ, इंसिडेंट हो क्या, वो एक पॉइंट पे मिला। वो पॉइंट जो क्या होगा ना, F2 जो हमारा जो पॉइंट था ना उसके नीचे ही होगा। अगर हम F2 पे अगर एक प्लेन लगा दें, वो पॉइंट उस प्लेन पे ही अंदर आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर ऐसे भी अगर हम लोग कोई अगर प्लेन ले ले जो आपस में पैरेलल है, तो ऊपर जाके कुछ यहाँ पे मिलेगा, वो वाला भी इस प्लेन पे ही आएगा, उस प्लेन पे ही आएगा। उस प्लेन को हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। इसका डेफिनेशन क्या है? फोकल प्लेन का डेफिनेशन है, फोकल प्लेन का डेफिनेशन है द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, रे ऑफ लाइट coming parallel to each other, ray of light coming parallel to each other after passing through lens, after passing through lens meet at a common point, this point always lie in a plane, and that plane is called, and that plane is focal plane, and that plane is focal plane. कन्वेक्स का बना के दिखा सकते हो क्या? ये तो कन्वेक्स का बन गया, कनकेव का भी बना के दिखा सकते हो क्या? जैसे कि देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर रे ऑफ लाइट अगर आपस में पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जा रही थी, और डाइवर्जेंट रे को हम लोग एक पॉइंट पे मीट कर रहे थे, उस पॉइंट को हम लोग इसका फोकल लेंथ बोल रहे थे, इसका F2 फोकस बोल रहे थे, ठीक है। बट अब रे ऑफ लाइट को क्या करना है? आपस में पैरेलल करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करने की अब कोई जरूरत नहीं है। लेंस हो गया, अब रे ऑफ लाइट जो है आपस में पैरेलल है, आपस में ये वाला लेंस भी पैरेलल आ गया, ये वाला भी पैरेलल आ गया, ये वाला भी कुछ डाइवर्ज कर जाएगा, ये वाला भी कुछ डाइवर्ज कर जाएगा, और डाइवर्जेंट रे जहां पे मीट करेगा पॉइंट पे,
वो पॉइंट भी कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होगा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, F2 फोकस कहेंगे। समझ में आ गया, फोकल प्लेन समझ में आ गया। चलो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया, लिख ले। पानी सुबह की है क्या, सुबह की पानी है, कल की है, कल पानी ले आऊंगा। भड़ के रखा था कोई भाई, पढ़ा रहा तेरे लिए। हो गया, होता है वो, लेकिन ज़्यादा टाइम तक स्मेल करने लगता, देखता नहीं है, इसलिए तो घर पे मम्मी लोग चेंज करती है सुबह सुबह पानी, इसलिए ना। हो गया, चलो अब हम लोग बात करते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं इस चीज को, क्या क्या है। ये हमारा कन्वेक्स, इधर लिखते कन्वेक्स, इधर लिखते कनकेव। अब बताओ F1 फोकस क्या है इसका, रे ऑफ लाइट, इसके ऐसे कर क्या है, आफ्टर टकराने के बाद लेंस में वो कैसे हो गया, पैरेलल हो गया। और इसका F2 फोकस कैसा है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा था, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा था, बाद में वो कन्वर्ज हो जाएगा। F2 फोकस। कन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कनकेव का देख लेते हैं, F1 पे ये टकराने का ये रे ऑफ लाइट कोशिश कर रहा था, बट जैसे ही इसलिए लेंस से टकराया वो कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। ये वाला पहला F1 हो गया। हाँ, टकराना इधर चाहिए था, F1 पे उसको टकराना चाहिए था, जैसे ही वो लेंस पे पार करा वो पैरेलल हो गया, ठीक है। और रे ऑफ लाइट जब पैरेलल आ रही थी तो रे ऑफ लाइट डाइवर्ज करगी, और डाइवर्जेंट रे को जब हमने पीछे प्रोड्यूस करा, वो जो पॉइंट पे हमें जो मिला उसको हम लोग कहेंगे F2 फोकस। कनकेव का फोकस, हाँ डाइवर कन्वेक्टिव की, ओ अच्छा अच्छा, रुको रुको, गंदा हो गया पूरे। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स और कनकेव लेंस के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ पूछो। ये वाला, हाँ डाइवर्जेंस रे ऐसे आ रही थी, ये कनकेव लेंस क्या करा, इसको डाइवर्ज कर दिया। हाँ क्या ले रहे, इमर्ज कर गई लाइट, इमर्जेंट रे का पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करा। हाँ, क्योंकि हमें क्या करना है, कौन वाला, कौन वाला इंसिडेंट रे से लिया, कौन वाला, चलो ठीक है, हो गया। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया है क्या, इमेज फॉर्मेशन कनकेव और कन्वेक्स का याद है, अगर कन्वेक्स और कनकेव का याद है तो बहुत आसान होगा, इसमें बस ऑपोजिट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कनकेव लेंस के ऊपर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। केस 1,
केस वन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कौन सा फोकस? F2 फोकस। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, इस तरफ इसका F1 फोकस होता है और इस तरफ इसका F2 होता है। ये इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, और इंफिनिटी से आने के बाद ये क्या हो जा रहा है? ये F2 पे कन्वर्ज हो जा रहा है। तो अब इमेज का प्रॉपर्टी लिखो, इमेज का कैसे कैसे इमेज होगा? इमेज कैसे होगा? सबसे पहले लिखना इमेज कहां पे बनेगा, पहले ये तो बताओ कहां पे बनेगा। इमेज एट F2, इमेज एट F2, ठीक है, इमेज एट F2। पूछो पूछो। अच्छा ऐसे गया, इमेज एट F2। दूसरा क्या होगा? रियल होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल क्यों होगा? क्योंकि रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही है, रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती है तो क्या होता है? रियल होता है। इन्वर्टेड क्यों होगा? अगर देखो, अगर ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा है, ए बी ऐसा है, तो इमेज हमारा कुछ ऐसा उल्टा बनेगा, छोटा सा पिद्दी सा बनेगा, ए बी ऐसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इमेज दिख रहा कुछ ऐसा बनेगा और ऑब्जेक्ट कैसा है? ऐसा है। इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया। और इसका क्या है? डिमिनिश है क्या? मैग्नीफाइड तो ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज कैसा बना है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है। डिमिनिश्ड ने इसको हाईली डिमिनिश्ड लिखो। डिमिनिश्ड कितना? हाईली डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड हाईली, हाईली डिमिनिश्ड है। और इसका मैग्निफिकेशन बताओ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में बना है, मतलब ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, और ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था वो पॉजिटिव है। तो इमेज नेगेटिव हुआ और ऑब्जेक्ट जो वो पॉजिटिव हुआ, तो मैग्निफिकेशन का नेचर कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया। इसका मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन लिखो, क्या होगा? मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन काफी काफी छोटा होगा 1 से, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट काफी काफी बड़ा है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ इमेज। पहला वाला केस समझ में आ गया। अब इन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अब देखो मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ दोनों, इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, एक ये वाला सरफेस का और एक ये वाला सरफेस का। इसमें 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन समझने में दिक्कत है क्या? देखो बता रहा, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट कैसा है? बहुत 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 छोटा है, बहुत 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 छोटा है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इंटू HO, हाइट ऑफ इमेज। और हाइट ऑफ इमेज जो है ना काफी काफी छोटा है, काफी काफी छोटा है। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 1000 अगर मानोगे ना, तो हाइट ऑफ इमेज बस 1 है, इतना गुना कम है। तो इसका मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन होता है काफी 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 कम है 1 से। समझ में आ गया ये? इसलिए हमने इसको ऐसे करके लिखा। ये वाला हो गया। अब हम लोग बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F2, बियॉन्ड 2F2। केस 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। अब देखो ये हमने लेंस बनाया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या चल रहा उधर? क्या चल रहा? हो गया, ये लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। लड़के बहुत शांत है यार, इस क्लास में देख रहा मैं इस चीज को। ये चलो साथ, ये F1 फोकस है, 2 टाइम्स ऑफ F1 फोकस है ये, मतलब जितनी दूरी ये होगी इसकी डबल दूरी ये होगी, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ F1 फोकस है, F1। इस तरफ हमारा कुछ F2 बनेगा,
यहाँ पे कुछ 2f2 बनेगा। 2f2 लिखने का मतलब कि जितनी f1 दूरी है उसका डबल दूर है 2f2, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2f2 रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है कुछ हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कुछ बियॉन्ड 2f2 है। हंस ले हंस ले हंस ले। हंसना चाहिए, हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है ना। ये हो गया। कभी कभी बहुत हार्मफुल भी होता है। हाँ, ये सब याद रखना है। ये सब याद इसलिए रखना है क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सर एमसीक्यू में बहुत घुमा के बताओ। हाँ, मैं एमसीक्यू करवाऊंगा ना। मिरर वाला एमसीक्यू सारा किया था, सारा एमसीक्यू किया था मिरर वाला। तो मिरर वाला आप क्वेश्चन लगाना, कोई भी अगर हो जाएगा, सारा हो जाएगा। नहीं ये वाला है ना, लेकिन नॉर्मल एमसीक्यू कैसे रहता है, इक्वेशन नहीं। हाँ। नॉर्मल है तो बहुत घुमा के रखते हैं। वो मैं घुमा फिरा के बताऊंगा ना। तो फिर क्वेश्चन ले आना, जैसे ही लेंस खत्म होगा तुम क्वेश्चन ले आना बस, ठीक है। रे ऑफ लाइट पैरेलल आ गई। पैरेलल आने के बाद ये कहाँ से पास करेगी, F2 से पास करेगी। अब देखो, अब एक रे ऑफ लाइट इसका कहाँ से पास कर देता, मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दे रहा हूँ। ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन पास कर दिया। इमेज कहाँ पे बना है, बिटवीन F2 एंड 2F2। हमारा इमेज कहाँ पे बना है, F2 और 2F2 के बीच में। तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2, 2F1 है, घर जाना है। अच्छा ठीक, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है। इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2, ठीक है। और बताओ, रियल बनेगा। रियल क्यों बनेगा, रियल क्यों बनेगा वो, रियल क्यों बनेगा, हाँ सेंटर से जा रहा है नहीं। रे जो है ना, अगर वो एक्चुअली अगर मीट कर रही है, रे ऑफ लाइट अगर एक्चुअली मीट कर रही है, वो जहां पे अगर मीट कर रही है तो उसको हम लोग कहेंगे, रे ऑफ लाइट जब एक्चुअली मीट करती है तो हम लोग कहते हैं रियल इमेज बना। अगर रे ऑफ लाइट मिली और वो डाइवर्ज हो गई, और डाइवर्जेंस देखो हम लोग अपीयर करवा रहे हैं, मीट हो रही है। इसमें क्या है, रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, हम लोग वर्चुअली मीट करवा रहे हैं। इसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। रियल और वर्चुअल में क्लियर हो गया। रियल होता है, इन्वर्टेड होता है क्या, अगर ए बी ऐसे है ना तो ये वाला इमेज कुछ ऐसा बनेगा, ए बी ऐसा बनेगा, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड बना। डिमनिस्ड बनेगा, हाईली नहीं होगा, क्योंकि हाईली वाला तो उस केस में था जब हम लोग जब फोकस पे बन रहा है। डिमनिस्ड। और बताओ कैरेक्टरिस्टिक और मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन HI/HO। हाइट ऑफ इमेज क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में बनी है इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ऑब्जेक्ट था, तो ये ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन का नेगेटिव नेचर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा क्यों होगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ इमेज के। हो गया, लिखना है क्या इसको, लिखना है। हो गया, सर छोड़ने के लिए इमेज फॉर्मेशन तो बताना पड़ेगा ना, उसको तो कंप्लीट कर। कनकेव का बस 2 ही है, उसमें आसानी है। ये कन्वेक्स का हो गया, हो गया। पीछे घूम ले तू पहले। हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट एट 2F1। ऑब्जेक्ट कहां पे है, 2F1 पे है, ठीक है। ये देखो हमने फिर से लेंस बनाया। ये क्या हमारे बताते जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F1 है, 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। अब 2F1 पे ही मैंने रखा है मेरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है।